ये कहानी है एक डिलीवरी बॉय की, जो एक छोटे से गांव से शहर आया था। उसका नाम था मोहित। सपने बड़े थे, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा मुश्किल। मोहित एक छोटे से गांव में रहता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए शहर आ गया। शहर में उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और एक स्कूटी भी रेंट पर ले रखी थी। दिन भर वो उसी स्कूटी से डिलीवरी करता और रात को थक कर चुपचाप सो जाता। उसकी जिंदगी बस यही बन गई थी, काम और सिर्फ काम। एक दिन वो रोज की तरह उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और काम पर निकल पड़ा। उसने पहला पार्सल उठाया और डिलीवरी करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बॉक्स दिखा, जिस पर किसी का नाम और एड्रेस लिखा था। मोहित ने स्कूटी रोकी और बॉक्स को उठाया। उसने धीरे से उसे खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस बॉक्स में एक सोने की चमकती हुई मूर्ति थी, इतनी कीमती कि कोई भी उसे देखकर लालच में आ जाए। मोहित के दिमाग में दो आवाजें चल रही थीं। एक आवाज कह रही थी, इसे रख ले, गांव वापस चला जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी आवाज कह रही थी, नहीं, ये तेरी नहीं है, ये किसी और की अमानत है। मोहित कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया, नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, ये जिसका है उसे वापस ही दूंगा। मोहित ने स्कूटी स्टार्ट की और उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक बड़े आलीशान बंगले के सामने पहुंचा। वो घर था शहर के मशहूर बिजनेसमैन का, केडी लिमिटेड के ओनर करण दत्त का। गेट पर गार्ड खड़ा था। मोहित ने कहा, मुझे ये बॉक्स मिला है, इस पर यही एड्रेस लिखा है, मैं इसे लौटाने आया हूं। गार्ड ने उसे अंदर भेज दिया। करण दत्त अपने ऑफिस में बैठे थे। मोहित ने जाकर कहा, सर, ये आपका बॉक्स है, मुझे रास्ते में मिला था। करण दत्त ने बॉक्स खोला और हैरान होकर बोले, इसमें तो सोने की मूर्ति है, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया। मोहित हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, मैं जानता हूं इसमें क्या है, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये आपकी है, इसलिए मैं इसे वापस देने आया हूं। ये सुनकर करण दत्त बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, तुम क्या करते हो? मोहित बोला, सर, मैं डिलीवरी बॉय हूं। करण दत्त मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगे? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा। मोहित कुछ पल के लिए खामोश रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सच है या सपना। फिर उसने धीरे से कहा, जी सर, मैं जरूर काम करूंगा, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। करण दत्त मुस्कुराए और बोले, ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मिली है, तुम इस जॉब के हकदार हो। मोहित जब अपने कमरे में वापस आया तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो बैठा और खुद से बोला, आज समझ आया, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। मोहित की कहानी हमें ये सिखाती है कि मौका हर किसी के पास आता है, लेकिन सही फैसला वही लेता है जो ईमानदार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और स्टोरीज के लिए थिक स्नैप स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।